हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, सी टेट पेडागोजी के थ्योरी क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ज़बान के मौल्लिम के चंद अहम खुसूसियात। उर्दू ज़बान के मौल्लिम के चंद अहम खुसूसियात। उर्दू ज़बान, उर्दू भाषा लैंग्वेज के टीचर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अर्नॉल्ड ने मौल्लिम की तारीफ में लिखा है कि मुदर्रिस वह है जो बच्चों को इल्म की रोशनी से मामूर कर दे, इल्म की रोशनी से उसकी ज़िंदगी को रोशन कर दे। मौल्लिम उसे कहते हैं। अब इल्म की बात आती है तो इल्म सिर्फ पढ़ना लिखना तक जो है महदूद नहीं है। इल्म का दायरा जो है वो बहुत वसी है। आमतौर पर उर्दू के मौल्लिम के लिए ख्याल किया जाता है कि वह शख्स जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है आसानी से उर्दू का मौल्लिम बन सकता है। कई बार हम लोग अपने आसपास के स्कूल्स में, मदरसे में देखते हैं कि जो उर्दू ज़बान, अगर वहाँ पर कोई उर्दू के लिए अलग से टीचर नहीं है तो जो उसमें से जिसकी एक ऐसा टीचर, एक ऐसा उस्ताद जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो थोड़ा बहुत भी उर्दू पढ़ने लिखने जानता है, तो उसे जो है उर्दू की ज़िम्मेदारी भी एक और सब्जेक्ट के साथ दे दी जाती है कि आप इसके भी उस्ताद हुए, उर्दू भी आपको पढ़ाना है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ है। उर्दू ज़बान के मौल्लिम के लिए भी उसके अंदर कुछ खास औसाफ का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं में से कुछ चंद अहम जो औसाफ हैं, जो अहम खुसूसियात हैं उर्दू ज़बान के मौल्लिम के अंदर होनी चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है मादरी ज़बान पर अच्छी तरह उबूर हासिल हो। अभी जो हम लोगों ने जिक्र किया कि कुछ जो जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है और जहाँ पर उर्दू के मौल्लिम नहीं है मौजूद, तो फिर वहाँ उसे पढ़ाने की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन क्या अगर वो साइंस का जो है टीचर है, अगर वो सोशल स्टडीज़ का टीचर है, तो फिर क्या वो उर्दू ज़बान को अच्छी तरह पढ़ा सकता है सिर्फ इसलिए कि उनकी मादरी ज़बान उर्दू है? नहीं, क्योंकि उर्दू ज़बान पर उनको उबूर हासिल नहीं है, उर्दू ज़बान पर अच्छी तरह से उनको पकड़ हासिल नहीं है। उर्दू ज़बान के मौल्लिम के लिए ज़रूरी है कि उसे मादरी ज़बान पर उबूर हासिल हो, नेज़ ज़बान का सही तलफ़्फ़ुज़, पढ़ने और बोलने में रवानी, वक्त व हालात के एतबार से जुमलों का इस्तेमाल कर सकता हो, कवायद का भी इल्म हो उन्हें, ज़बान के साख्त पर नज़र और अल्फाज के ज़ख़ीरे से अपनी शख्सियत को मुख्तसब करे, क्योंकि ज़बान पर उबूर के बगैर मौल्लिम दर्स व तदरीस का अमल अच्छे अंदाज में नहीं कर सकता है। तो ज़बान पर पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, तभी जो उस्ताद अच्छी तरह से उस ज़बान की दर्स व तदरीस कर सकेगा। नेक्स्ट है मौल्लिम का ज़बान में मज़मून से मोहब्बत होना। तलबा मौल्लिम का अक्स होता है। तलबा स्टूडेंट्स मौल्लिम का अक्स होता है, वो उसकी नकल करता है। बहुत सारे ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पर आप तालिब इल्म को देख सकते हैं कि वो अपने मौल्लिम का नकल कर रहा है। एक ऐसा मौल्लिम ही बच्चों में ज़बान व मज़मून के लिए शौक़ और मोहब्बत पैदा कर सकता है, जिसे खुद भी उससे मोहब्बत हो। इसलिए मौल्लिम को कसरत मुताला, उस ज़बान के मुतल्लिक़ की गई प्रोग्राम में शमूलियत, मज़मून निगारी और लेक्चर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि बच्चे को भी इन सारे एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिले और अपनी ज़ुबान को लेकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो, बच्चे भी ना हो और उस्ताद भी ना हो। अपने ज़ुबान से मुतमईन हो और खुश रहना चाहिए, ताकि तलबा में भी दिलचस्पी का मादा पैदा हो सके। नेक्स्ट है कसरत मुताला का शौक़। एक कामयाब मौल्लिम की एक अहम सिफत जो होती है, उसका मुताला कभी नहीं रुकता है, कभी भी मुताला नहीं रुकता है। अब इसलिए मुताला नहीं रुक गया भाई, अब तो मैंने जॉब ले ली, अब तो काम ख़त्म हो गया, अब मुताला रुक नहीं। बिल्कुल कामयाब मौल्लिम का ये काम नहीं है, जिसकी वजह से उसके इल्म में इजाफा और अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ता चला जाता है, जमा होता चला जाता है और इसकी नई मालूमात में इजाफा का बास बनता है।
जिसकी वजह से उसकी शख्सियत निखर जाती है और उनके ज़ेर तरबियत तलबा अदीब, शायर और मुफक्किर बनकर दुनिया के सामने आते हैं। अगर उस्ताद ही इस तरह हो, जिनका मुताला ना रुकता हो, उनके इल्म का ज़ख़ीरा बढ़ता जाए, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता जाए, तो फिर उनको देखकर जो बच्चे सीखेंगे तो वो काबिल तारीफ़ तो होगा ही, वो कल अदीब बनेंगे, शायर बनेंगे, मुफक्किर बनेंगे, साइंसदां बनेंगे। नेक्स्ट सिफत है दर्स व तदरीस के तरीके से वाकफियत। एक बेहतरीन मुअल्लिम का दर्स व तदरीस के तरीके से वाकफियत रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है आपके पास अगर मान लीजिए कि अच्छी तरह से तालीम याफ्ता हैं, अबूर हासिल है, ज़बान पर आपको पूरी तरह पकड़ है, लेकिन आप अपने आप में तो मुकम्मल हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह दिया जाए, किस तरह बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, दर्स व तदरीस किया जाए, यहाँ पर अगर मुश्किल पेश आएगी तो फिर बच्चे नहीं सीख पाएंगे। आपके पास ज़ख़ीरा होने के बावजूद, इल्म का ज़ख़ीरा होने के बावजूद, अल्फाज के ज़ख़ीरे होने के बावजूद वो बच्चे तक कैसे पहुँचाया जाए, ये बहुत अहम और ज़रूरी है। क्योंकि निसाब के अंदर बहुत सारे मुज़ामिन जैसे नज़्म है, नस्र है, ड्रामा है वगैरह, तो एक मुअल्लिम को चाहिए कि वह नज़्म को गुनगुनाए और तलबा को भी गाने के लिए कहे, ड्रामा में ड्रामाई अंदाज़ इख्तियार करे और उसमें तलबा को मुकम्मल शमूलियत हो, और फिर नस्र में मिसाल से उसूल की जानिब लेक्चर, बहस को मुबाहिसा या सवाल व जवाब वाला तरीक़ा इख्तियार करे। तो अलग अलग जो तरीके हैं बच्चों के सामने पेश करे। दूसरी बात यह है कि बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, बच्चे अलग एक ही चीज़ को बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई बच्चा दूसरे तरीके से समझ रहा है तो कोई बच्चा दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से समझ रहा है, तो फिर उसको आप कैसे समझाएंगे? तो बच्चों के ज़हन को पढ़ें आप और फिर ये कोशिश करें जानने का कि ये बच्चा किस तरह से इसी कंटेंट को, इसी मटेरियल को समझ पाएगा। तो फिर उस बच्चे को, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक मुअल्लिम का जो है दर्स व तदरीस के तरीके पर अच्छी तरह पकड़ हो। तदरीसी इमदादी अशिया का सही इस्तेमाल। तालीमी तौज़ीहात ये मुअल्लिम का हथियार है। इससे दर्स में दिलचस्पी पैदा होती है और दर्स का तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है और तलबा को बात समझ में आ जाती है, जिसके बिना पर मुअल्लिम अपनी तसव्वुर में कामयाब हो जाता है और तलबा की तालीमी ज़िंदगी में निखार और सुधार पैदा होने लगता है। मुअल्लिम तालीमी तौज़ीहात के एतबार से चंद मुआविन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन चार्ट है, स्लाइड्स है, मॉडल्स है, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स है, तो इन सारे चीज़ों का जो है इस्तेमाल कर सकता है ताकि बच्चे आसानी से कंटेंट को समझ जाएं। चूँकि इमदादी अशिया जो है TLM जिसको बोलते हैं, अधिगम सहायक सामग्री, इससे बच्चों में जहाँ दिलचस्पी पैदा होती है वहीं बच्चे आसानी से समझ भी जाते हैं और जो चीज़ वो समझते हैं, सीखते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा जो है टिकाऊ होता है, वो जल्दी बच्चे भूलते नहीं हैं। तो मुअल्लिम को दीगर मज़ामीन का इल्म होना, एक अच्छे मुअल्लिम की ये बड़ी सिफत होती है कि उसे दीगर मज़ामीन का भी इल्म हो। ये एक और सिफत है कि मुअल्लिम का ना सिर्फ अपने ज़बान तक इल्म महदूद हो बल्कि दीगर मज़ामीन का भी इल्म हो, क्योंकि इससे निसाब का रफ्त कायम होता है और ये भी वाज़ेह रहे कि कमराए जमात में मुख्तलिफ़ मज़ामीन के तलबा होते हैं और उनके शौक़ व शबाहत को उसकी मदद से ख़त्म किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कमराए जमात कक्षा में अगर क्लासरूम में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया और साइंस वगैरह के तलबा होते हैं तो उनको उन्हीं की ज़बान में समझाया जाए तो तलबा को आसानी से बात समझ में आ जाएगी और ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुअल्लिम दीगर मज़ामीन का इल्म रखे। ज़बान के तमाम तर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान का जो मुअल्लिम है उसे ज़बान की जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहैसियत मुअल्लिम एक उर्दू मुअल्लिम को चाहिए कि उर्दू की अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और निसाबी सरगर्मियाँ को बेहतर बनाए और तलबा में
मुशारकत का शौक़ पैदा करे। मिसाल के तौर पर गालिब मीर या अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर प्रोग्राम करना, स्कूल में किसी बड़े उर्दू शायर या अदीब को बुलाना और तकरीरी व तहरीरी मुकाबला, नज़्म गोई या ड्रामा का प्रोग्राम कराना, ताकि तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और उसे उर्दू अदब से शौक़ पैदा हो। अगर ऐसा हुआ तो यही तलबा आगे चलकर उर्दू के बड़े बड़े अदबा, शोरा वगैरह बनकर अपना नाम रोशन करेंगे। मुअल्लिम के अंदर साइंसी रुझानात और नज़रिया का होना। तो आज के दौर में ये ज़रूरी है कि मुअल्लिम उस्ताद के अंदर जो है साइंसी रुझानात और नज़रिया मौजूद हो। असर हाजिर का ज़माना साइंस व टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसलिए मुअल्लिम उर्दू को चाहिए कि वह अपने आप को निसाबी किताबों तक महदूद ना रखे, बल्कि साइंस व टेक्नोलॉजी का इल्म भी रखे और उसे कमराए जमात में इल्मी जामा पहनाए, ताकि तलबा में ज़माने से कदम मिलाने और वक्त के साथ चलने का शौक़ पैदा हो। जमहूरी नज़रिया, एक डेमोक्रेटिक जो है व्यू होना चाहिए टीचर के पास, मुअल्लिम के पास। मुअल्लिम उर्दू को चाहिए कि वह जमहूरी नज़रिया का हामिल हो, तमाम तलबा को एक नज़र से देखता हो, ज़ात पात, दीन धर्म, मसलक मज़हब और रंग व नस्ल की वजह से ना किसी से मोहब्बत रखता हो और ना किसी से अदावत करता हो, बल्कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर तमाम तलबा को एक नज़र से देखता हो। तब जाकर तलबा के अंदर मुअल्लिम के तई इत्माद और भरोसा आएगा और उनकी ज़िंदगी निखर और संवर जाएगी। नेक्स्ट औसाफ है बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना। एक अच्छे मुअल्लिम के अंदर बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये उनके अंदर नहीं है तो बच्चों को कोई चीज़ याद तो करा सकते हैं लेकिन उसको सिखा नहीं सकते। माज़रत चाहूँगा, कहीं कहीं टाइपिंग में कुछ परेशानी है। तो बच्चों को अगर मान लीजिए कि अगर नफ्सियात का इल्म टीचर को नहीं है, तो मुअल्लिम को नहीं है, तो वो उसे कोई चीज़ याद तो करा सकते हैं, रटा सकते हैं, लेकिन सिखा नहीं सकते। बच्चों को अपनी अच्छी तरह से तालीम देने के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद बच्चे के नफ्सियात को समझे। मुअल्लिम ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी मैंने एक बात कही थी कि सभी बच्चे जो है एक ही तरीके से नहीं समझते हैं। तो आप बच्चों के ज़हन को समझेंगे, उनके नफ्सियात को समझेंगे, तभी तो ये तय कर पाएंगे कि ये बच्चा किस मेथड से इन चीज़ों को समझेगा, जो भी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उसको किस तरह से समझाया जाए। क्योंकि बच्चे के अंदर ज़हन सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि नफ्सियात का इल्म हो एक मुअल्लिम को। मुअल्लिम उर्दू को चाहिए कि वह नफ्सियात का इल्म रखता हो, क्योंकि उसके बगैर वह ना तो तलबा की किरदार साजी कर सकता है और ना ही उसे समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।